हाय हेलो ओके सर। नाउ। या इट्स ओके। मनोज जी, वॉइस आ रहा या है? ओके। क्लियर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, अब आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। बताइए। अरे बन गई बात, चलो। हाँ जी। ओके। कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद लैपटॉप में आपके। ना, लैपटॉप मेरा थोड़ा सा स्लो है, ये अच्छा ये अच्छा। हैवी हो रहा है काफी, ये चल नहीं जी पा रहा है जी। इसलिए। बताइए। बहुत दिन से सर कर रहा था वेट आपसे। ये 1-to-1 होने का। पता नहीं। और क्या। काफी आपके वीडियोस है ना, काफी जो ना इंफॉर्मेटिव लगते हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा इस बारे में ये हुआ कि आपसे बात की जाए। जी ये जी जस्ट 10 बिल्कुल। मिनट सर, मेरा बैकग्राउंड ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आपको ठीक रहेगा। वैसे सब ये अब ठीक है। जी जी अच्छा है। ठीक आ रहा है क्या? हाँ अच्छा आ रहा है, जी, बताइए। ठीक है। हाँ जी सर। और कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। मैंने बढ़िया जी आपका बढ़िया। पोर्टफोलियो देखा था, मैं बताऊं मुझे चक्कर आ गए 50-60 स्टॉक देखकर। इतने सारे वो तो मुझे स्टॉक। पता था, आएंगे चक्कर तो। इतने सारे जो स्टॉक्स। बसंत सर के फैन है ना, उनको तो चक्कर आना ही आना है। जी जी जी। इतने सारे स्टॉक्स मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में मिला के भी नहीं है, सबके 4-5 लोगों के जितने आपके में हैं। तो मैंने कुछ कंपनियां थी जो मेरे पोर्टफोलियो में भी थी, आपके में भी थी। तो वो मैंने देखा ये तो और। मुझे पता है, इनमें 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 से बसंत बीएम सर के स्मॉल कैस में भी मिलेगी, इनमें कुछ कंपनियां। हाँ, एक दो कंपनीज हैं वो स्मॉल केस में भी है। और आप बड़े में ही मिलेगी। ये हाँ मेरे कई है पास भी इसमें है से सर। एक्चुअली, मैंने स्मॉल केसेस भी लिए हुए हैं उनके, क्योंकि जो फैमिली का पैसा है उस पर थोड़ा सा कम रिस्क के साथ काम करते हैं, तो इस वजह से। हम्म। तो मुझे ये पता कि ये है सारे बढ़िया, लेकिन वो है ना, एलोकेशन प्रॉपर नहीं है इसमें। हाँ, एलोकेशन का प्रॉब्लम। अब बताइए वही है कहाँ। ना कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये लगता है, ये भी अच्छा लगता है, वो अब बस वो रहता है ना फिर। बहुत सारे जब स्टॉक हो जाते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा इजी होगा आपका, जिसमें ज्यादा एलोकेशन है, क्वांटिटी ज्यादा ली है आपने, वहां से स्टार्ट करते हम्म हैं तो आपको हेल्प होगी। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कौन सा? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ। वैल्यूएशन 45-46 का पी है, राइट? हम्म 2006 से लिस्टेड है। ओके। प्रोडक्ट क्या है इनके? प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में? ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ही बनाते हैं, फरीदाबाद हरियाणा में इनकी फैक्ट्री है, ओके फरीदाबाद ओके हरियाणा में। ओके। ग्रोथ तो बनाते इनका तो क्या है, असेंबली, सारे सेल्स असेंबल ही करते हैं आज। ठीक लग रहा है, बीच में प्रॉब्लम नहीं आई थी कोविड के टाइम पर भी। और हम्म इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। ग्रोथ अच्छा है, हम्म अगर आप रखेंगे तो मेरे को लगता है पैसा बन सकता है इसमें। और मुझे जो प्रॉब्लम इसमें लग रही है वो ये लग रही है कि थोड़ा सा पी हाई है। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अगर ये जैसे बिल्डर जो होता है वो उधार मांगता है। वो बोलता है कि जैसे ही मैं अपना हम्म जो फ्लैट है और वो सब मैं बेचूंगा, उस टाइम पर पैसा मिलेगा। हम्म तो अगर ये बैड डेट अपना कंट्रोल में रखते हैं तो अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर बैड डेट हो जाता है, क्योंकि जनरली बिल्डर्स जो होते हैं वो बैंकरप्ट होते हैं जैसे ही पैसा देने की बारी आती है। आपने पुरानी काफी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज देखी होंगी। तो उस वजह से हम्म मुझे ये इसमें एक इशू लगता है। बाकी अगर ग्रोथ वाइज देखें तो अच्छा है। पी सस्ता नहीं बोलूंगा, लेकिन रीजनेबल, रीजनेबल से थोड़ा ऊंचा है। 46 का पी है, बट रखेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि ग्रोथ कंसिस्टेंटली चल रहा है पिछले 4-5 साल से अगर देखते हैं तो ठीक स्टॉक है। सर ये मेरे पास 450 के एवरेज पे है, और फिलहाल ये 911 पे चल रहा है। 350 के एवरेज है। आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है ये जान सकता हूँ? परसेंट का तो ये है सर, सब गचमच हो रहा है, सारा ऐसा ही है वैसे। वन कितने एटी नाइन रुपए का है स्टॉक्स है आपका? मेरे पास। 50 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है ना? ना, इन्वेस्टमेंट तो 36 की है ना। नहीं, करंट वैल्यू 50 लाख रुपीज है तो आपका हाँ, इस करंट वाली ये 50। ये वाले स्टॉक का वैल्यू कितना है अभी करंटली? ये वाली स्टॉक का इसमें है, टोटल पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। 911, जस्ट अ मिनट। ये पड़ेगा 1,75,000,
1,75,000, 175,000, 1,75,000 मान लीजिए। ओके ओके, तो 1 लाख मतलब 3% के आसपास। हम्म। हाँ, 3 सवा 3% के आसपास है। आप और कोई स्टॉक बताइए जिसका आपका पोर्शन ज्यादा हो, आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया हो उसमें, या फिर बढ़ के उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो गई हो। सर ऐसा है, मेरे पास 50 के करीब स्टॉक्स हैं। तो जो मैंने, मेरी एक पर्सनल थ्योरी रखी है ना मैंने, जी जी। वो ये रखे कि 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी में इन्वेस्ट करना ही नहीं। तो सर इसमें अगर आप ऐसे चलेंगे तो तो मुझे कुछ लगता है। लो, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अ, लेकिन लेकिन इसमें ये, इसका रिवर्स ये भी है कि अगर कंपनी बढ़ भी गई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही, तो भी अगर आप पोर्टफोलियो वही रहेगा। मेहनत कर रहे हैं पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, और अगर आप 1 लाख से हम्म। ज्यादा नहीं लेंगे तो आपका लॉस तो 1 लाख पे बैन है, लेकिन प्रॉफिट भी तो 1 लाख पे बैन है, तो आप ज्यादा कैसे कमाओगे अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई तो प्रॉब्लम वहां आ गई मेनली। नहीं, कंपनियां तो इसमें बहुत अच्छी हैं। अब ये एक्सेल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डबल हो चुका है। अब कई कंपनियां मेरी डबल हो चुकी है, इसमें ट्रिपल भी डबल हो चुके हैं। करीब 7-8 स्टॉक ऐसे तो डबल हो चुके हैं। बट लेकिन आपका एलोकेशन एक पोर्टफोलियो लाख ही डबल थी नहीं तो हुआ। हाँ, पोर्टफोलियो तो डबल नहीं हुआ ना। वो वो तो नहीं हुआ। हालांकि एलोकेशन कम है इस कंसिडरेबल वजह हो से। गया वो भी। जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइंड कर दूं आपको, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मार्च में है ना, इसी साल मार्च में, 23 मार्च में, ये मेरे पास 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट थी टोटल। ओके तो उस टाइम मेरा, जब ये मार्केट 17,000 16.5 के आसपास जब आ रही थी, तो ये 1,00,000 सवा लाख के लॉस में था पोर्टफोलियो। ओके। उसके बाद मैंने एकदम से इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको 30, 35, 50, 50 तक इन्वेस्टमेंट को मैं 50 तक लेके गया। अप्रैल तक आते आते, अप्रैल मई तक आते आते। ओके और ओके। उसके बाद फिर पोर्टफोलियो जो है ना मार्केट भी ऊपर चलना शुरू हुई, स्मॉल मिड एंड स्मॉल कैप में रैली आई। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल मई तक तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी वैल्यूएशन नहीं थी, ओके। मतलब कोई गेन नहीं था। और लेकिन जब ये मई के बाद ये दिसंबर, ये 6-7 महीने 8 महीने का ही है ना, ये जो गेन है, ये 7-8 महीने का ही गेन है जो भी। जी जी जी। उसके तो बाद मिड एंड स्मॉल कैप में रैली आई थी, देखो जी, समझ लो। वन वे मार्केट चला था तो अच्छा पैसा बन गया था। तो अभी आप क्या करते हैं करेंटली, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताएंगे। मैं तो क्या बताऊंगा सर, अभी तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ एक्चुअली। ओके, गवर्नमेंट सर्विस में है तो अभी आप री इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं इसमें पोर्टफोलियो में एवरी ईयर जो और पैसा मैं डालेंगे। इसकी आप, ये तो सर हो सकता है कि री इन्वेस्ट तो चलो कर लें इसको, या मैं इसकी पूरे की टिकरिंग करने की आवश्यकता आवश्यकता है क्या, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ एक बार ऑब्वियसली इसके लिए। अगर आपको इंडेक्स से ज्यादा, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑब्वियसली 50 स्टॉक से तो किसी हाल में नहीं बनने वाला। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 50 स्टॉक रख के आपको निफ्टी बीट करना पॉसिबल नहीं है। कभी एक आध परसेंट से ऊपर नीचे 6 महीने साल में अगर कर लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 5 साल का एवरेज देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 15% को भी इंडेक्स कोई बीट कर पाएगा। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आपको इंडेक्स को बीट करना है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछ रहा था, अगर आप और पैसा इसमें डाल सकते हैं और आप 10-12% से ही खुश हैं और आपको मजा आता है। मेरे पास भी काफी सारी कंपनीज थी पहले, मुझे मजा आता था काफी सारी कंपनीज रखने पे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन हम्म। उसमें अगर आप वापस नया पैसा डालते जाएं तो आप ईयरली कितना पैसा डाल सकते हैं इसमें। नहीं, ईयरली तो पैसा डाले, मैं अभी इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, फुली इन्वेस्टेड हूँ मैं फिलहाल। ओके ओके, तो अभी अगर आप हाँ री पूरी। इन्वेस्ट नहीं अब करते हैं। अब इसमें एक और इश्यू है ना सर, अब मान लीजिए सारा हम इसको निकाल देते हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसकी टिकरिंग कर लें, चलो। अब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, साढ़े जी चार सौ पे है, 911 पे आ गया। अब हो सकता है रिजल्ट वगैरह आते हों तो थोड़ा सा 1,000 तक चला जाएगा। मुझे लगता है कि प्रॉफिट में जाएगी कंपनी, अब भी 1,000 तक चला जाएगा। तो अब इसको बेचेंगे तो वो टैक्स, वो LTC STCG का चक्कर भी तो पड़ेगा ना, वो फिर देखिए, वो भी तो देखना टैक्सेशन पड़ेगा। से अगर आप घर घबराएंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में प्रॉब्लम आएगी। आप टैक्स से मत घबराइए, क्योंकि जब आपका रिटर्न बनेगा, टैक्स आपका रिटर्न के ऊपर 10% लगता है, वो भी 1 लाख से ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें। अगर आप 1 साल से कम की बात करें तो 15% लगता है, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, मैंने पढ़ा था कहीं। तो अगर आप यहाँ से मान के चलिए, जो स्टॉक आपके बहुत हाई पी वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं, तो जैसे मान के चलो कोई 100 के पी पे पहुंच गया है, तो वो 200 300 हम्म। 400 का पी बनाना उसका इतना इजी नहीं है। उसमें होगा क्या, वो साल डेढ़ साल कंसोलिडेट होगा, और जब तक नए रिटर्न्स नहीं आएंगे आपको ईपीएस ग्रोथ हो सकता है मिल जाए, लेकिन पी और बढ़ना इतना इजी नहीं होगा। तो आप उसको अपना जब छटाई करेंगे पूरे की, तो आप उसको हटा सकते हैं और ऐसे स्टॉक में ले सकते हैं जिसमें
ग्रोथ ज्यादा है और पी थोड़ा सा रीजनेबल है, जैसे मान के चलिए 15-20 के पी पे आपको मिल गया, और ग्रोथ है उसका 30-35%, ऐसा जनरली मिलता नहीं है इजीली, बट अगर आपको मिल जाता है अपने ही पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, तो वहां पर आप यहाँ से बेच के उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें मान के चलिए लाख रुपए पे आपका 10,000-15,000 रुपए टैक्स लग भी गया, तो वहां से जब आपका रिटर्न बनेगा पी एक्सपेंशन का, अगर वो 15 का पी 30-35-40 का हो गया, जैसे जनरली हो ही जाता है हाई ग्रोथ पर, तो वहां से आपका 2-3 टाइम्स पैसा बन सकता है, रेदर देन कि आप 100 के पी के स्टॉक को अच्छा, लेकर इसमें बैठे। एक और मैं आपको टॉप पॉइंट बताना चाहूंगा। अब इसमें मैंने कुछ कुछ होल्डिंग निकाली भी है सर। ये जो आपकी बात है ना, मैंने कुछ होल्डिंग, मैं बता रहा था ना आपको, मेरे पास 110 स्टॉक थे। जी जी हाँ, ये तो मैंने निकाल दिए इनको, उसमें फिर 4 लाख का प्रॉफिट मेरा मैंने बुक भी कर लिया। जो जी होल्डिंग कम हुई, ये टोटल मेरी वैल्यूएशन थी 67 लाख, 67 लाख से ऊपर ही थी। जी। तो फिर वो मेरी होल्डिंग निकाली, तो फिर ये 4 लाख का प्रॉफिट उसमें बुक भी हुआ है। तो इफेक्टिवली इसको 17 लाख के आसपास मान सकते हैं आप प्रॉफिट को। ओके। तो 4 लाख का प्रॉफिट मेरा निकला भी है उसमें से। मैंने ले उसमें फिर, लेकिन उसको दोबारा मार्केट में री इन्वेस्ट कर दिया मैंने, फिर री मतलब इन्वेस्ट कर करंट दिया आपका उसको। अभी का वैल्यूएशन अगर देखें पोर्टफोलियो का, तो 50 लाख रुपीस का आपके पास कॉर्पस है जिसको आप इन्वेस्ट किए हुए हैं फुल्ली, और ग्रोथ चाहते हैं कि ग्रोथ हो इसमें जल्दी। तो मेरे हिसाब से हाई पी स्टॉक्स और हाई मार्केट कैप स्टॉक्स आप हटा सकते हैं, क्योंकि उनमें जनरली ग्रोथ 15% से ऊपर होता नहीं है, क्योंकि हाई पी है तो खाली ईपीएस ग्रोथ देगा, वो हो सकता है 20-25% दे दे जैसा कंपनी ग्रो कर रही है, बट पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो अब जाता सर है जैसे तो। इसमें कुछ स्टॉक है, जैसे सियान डीएलएम है, सियान डीएलएम है जैसे। जी जी अब सियान डीएलएम है। अब आईटी पैक, जो मिड स्मॉल आईटी का पैक है ना, वो तो मैंने सारा ही ले रखा है। जी जी। इसमें इसमें आप मान के चलिए 20, मोर देन 20% है, 36 लाख में से। अब मान के चलिए 17-18 लाख रुपए मेरे आईटी में इन्वेस्टेड है सारे। ओके। जैसे आईटी। सियांट है, सियान डीएलएम है, सोनाटा है, मैंने कोई छोड़ा ही नहीं है। जी मैंने जी। कहा कोई तो संजीवनी बुट्टी वाली बात है, क्या पता कौन सी, पूरा पहाड़ी उठा लिया, क्या पता कौन सी लगेगी। ठीक है ना। बट उसमें प्रॉब्लम ये है, जब आप 10 लाख से 10 कंपनीज ले लोगे और 1 लाख जिस कंपनी में आपने डाला और वो 5 गुनी भी हो गई, तो आपके 10 लाख का सिर्फ 5 लाख ही बने। वहीं अगर आप 2-3-4 कंपनी में वो डालते, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बदल जाता। हो सकता है ये 50 लाख रुपए 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए बन जाते, क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक्स, मैं अपना बता देता हूँ, मैंने आपके पोर्टफोलियो में न्यूजन देखा। न्यूजन मेरे पास 350 रुपए की परचेजिंग पे है, 1600 रुपए का स्टॉक्स है, और मेरा शुरू से ही जब हजारों रुपए थे, जब से, और जब लाखों थे जब भी, और अब भी, मैं उसी तरह से गेम अपना चलाता हूँ पोर्टफोलियो का, जिसमें अगर मेरा कोई भी शेयर परफॉर्म करता है तो आई वांट रिवॉर्ड, कि ये शेयर चला है तो मुझे ये पैसा कमा के दे। और पैसा परसेंट में तो है ही, 4.5 गुना हुआ है वो 1.5 साल में, बट उससे मेरे पूरे पूरे पोर्टफोलियो का चेहरा बदलना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को एक मल्टी बैगर स्टॉक मिला है। मल्टी बैगर पकड़ना इतना आसान नहीं है आपको। न्यूजन आपके पास था, और भी काफी सारे मैंने स्टॉक्स देखे जो 2-3 गुना हुए। मेरे पास पॉलीकैप था पिछले साल, एक्चुअली मेरे सिस्टर के पोर्टफोलियो में था, आपने वीडियोस में कभी सुना होगा, मैंने बताया होगा। 20-100 रुपीज पे मैंने लिया, बट क्वांटिटी शुरू से ही मैं इतनी हाई रखता था कि अगर मेरे को कोई स्टॉक समझ में आ गया है, तो उसकी क्वांटिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि अगर वो स्टॉक चल जाए तो पैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके पास 50 स्टॉक हैं, 50-52 स्टॉक हैं, तो उसमें आपको लगता होगा कि यार हाई वॉलेटिलिटी, एक ही दिन में 2-2 3-3% पोर्टफोलियो गिर जा रहा है। तो वहां पर आप एक चीज देखें कि जब ग्रोथ ज्यादा होती है, 30-35% की ग्रोथ है, और 15-17-20 का 25 का पी भी मिल जाता है, तो वहां से जब उसकी ग्रोथ कम भी हो गई ना, 27 की, 28 की, 24 की, 25 की अगर ग्रोथ हो गई, तो 15-17 के पी वैल्यूएशन पे इतनी मार नहीं पड़ती है। इट्स लाइक कि कोई बच्चा फेल हो रहा है, वो बच्चा फेल होने वाला अगर 20 में से 10 भी ले आएगा, तो बोलेंगे अरे कुछ तो किया है इसने, तो शाबाशी उसको मिल जाती है। शाबाशी इज लाइक पी। आप पी वैल्यूएशन को शाबाशी समझें। अब जब आप हाई पी पे लेते हैं, मान के चलिए कोई बच्चा टॉपर है, उसको ऑलरेडी शाबाशी के रूप में हाई पी वैल्यूएशन लोगों ने दे रखा है। अब वहां से अगर उसके 20 में से 18 की जगह 16 भी आए, तो सब उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये तूने क्या कर दिया, और वो शाबाशी उसके ऊपर से हट जाएगी, मतलब कि 100 का भी 80 का या 60 का रह जाएगा। तो जो मेन रिस्क है वहां पर 40% आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, साफ हो गया पैसा। बट वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप 1 लाख ही लगाओगे, तो आपका जब 20% शेयर घटेगा
और 10 लाख रुपए हैं तो सिर्फ 20 हजार रुपए जाएंगे, तो आप उसको रखे रहोगे कि यार खाली 20 हजार रुपए ही तो गए हैं, क्या चला गया, देखते हैं वापस आ जाएंगे, मार्केट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। बट एक बार आप ये समझ के चलो कि जब ग्रोथ स्लो होता है तो वो ग्रोथ वापस नहीं आता है, क्योंकि वो किसी बड़े रीजन से स्लो हुआ है। वो बात अलग है कि मैक्रो एनवायरमेंट में कोई दिक्कत है, कोई नई लड़ाई हो गई है, इंटरनेशनल, पुतिन ने किसी पे हमला कर दिया, या फिर कोई अलग टाइप का वॉर है, या कोई बीमारी फैल गई, वो अलग चीज है, वो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है। हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है। ओके। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है, तो वहां तो सस्ता लेना ठीक है। बट जो आपको डर लगता है मेनली कि मैं बड़ा पैसा एक शेयर में डालूं और वो गिर गया तो जेब से पैसा चला जाएगा, उसको आप कम करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप सस्ते पी पे खरीदें और हाई ग्रोथ खरीदें। तो वो सस्ता पी और ज्यादा जनरली गिरता नहीं है। ऑब्वियसली उसमें आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा जब आप नंबर ऑफ शेयर कम करेंगे, लेकिन वहां से ही आपका 15% का इंडेक्स जो है वो उसको बीट कर पाएगा। 50 स्टॉक से मैं लिख के दे सकता हूँ, बीट नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ अमीर नहीं हो सकते। कोई ना कोई कंपनी खराब करेगी परफॉर्मेंस। कोई कंपनीज आपको जो पसंद होंगी जिनका ग्रोथ अच्छा है, वहां पर अगर डालेंगे थोड़ा ज्यादा, आप ऐसा कर सकते हैं कि 50 लाख से एकदम नहीं कर सकते, बट आप मान के चलिए 5 लाख से या फिर 10 लाख से, 3 4 5 कंपनी 8 कंपनी जो आपको समझ में आती है, वहां से ऐसा कर सकते एक हैं। और सर, मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो तो पता है कि एवरीवन एवरीवन कांट बी रिच एट द सेम टाइम, बसंत सर का ये डायलॉग है। जी। लेकिन इसमें ये भी देखिए ना कि ये जो ये स्टॉक्स है, मैंने एकदम ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये सिप के फॉर्म में किया मैंने इन सबको। कभी अच्छा। दो ले लिए, कभी पांच ले लिए, कभी डाउन हुआ, मैंने एकदम ये नहीं डाला। मैंने एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैंने 450 के रेट पे सारे के सारे शेयर नहीं खरीद डाले। जी। ठीक है ना, मैंने सिप के फॉर्म में किया, तो ये एवरेजिंग इनकी इतनी बन गई है। अडानी पावर, अडानी टोटल गैस का स्टॉक मेरे पास 3500 रुपये भी था। ओके। अडानी टोटल गैस एटीजीएल का, लेकिन अब इसकी एवरेजिंग मेरे पास 1000 रुपये की एवरेजिंग है। ओके। तो ये एवरेजिंग कर करके ही सारे इतना हुआ है। ये सिप के रूप में ही करके इतना हुआ है। मुझे लगता है कि ये रिटर्न कंसिडरेबल। आप कह तो रहे हो कि ये इंडेक्स को बीट नहीं हो रहा, ये चीजें नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने का रिटर्न है, 35% जितना भी है। बट आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो अब इसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी आगे, क्योंकि जो स्टॉक जो मल्टीप्लाई होने थे काफी हो चुके हैं इसमें। अब इसमें दिक्कत आएगी आगे, जी जी, अगर आप क्योंकि इंडेक्स वो को डबल तो हो चुका है। जी जी। अ, अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स इटसेल्फ बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले साल से अब में। वो 15% नहीं बढ़ा है, वो आगे का रिटर्न अभी दे दिया, या फिर पिछला रिटर्न जो नहीं दिया था वो उसने रिटर्न दिया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे, जो 100 स्मॉल कैप्स होते हैं, 250 स्मॉल कैप्स हम्म। होते हैं, तो वो इटसेल्फ 50% बढ़ा है। तो अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे कि मैंने 35% का रिटर्न बना लिया, तो आप स्टिल इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। इंडेक्स 35% से ज्यादा बढ़ा है, 55-60% बढ़ा है इंडेक्स पिछले एक साल में। अगर आप एक साथ 250 स्मॉल कैप कंपनी 50। में डालते हैं। जी। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इतना इजी हाँ, नहीं तो है, एसबीआई क्योंकि का, एसबीआई कंफर्टेबल। स्मॉल कैप फंड है, जी जी। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, उनके एनएवी से मैं डायरेक्ट डेली मैच करता हूँ इसको। उसको तो हर बार बीट कर रहा हूँ मैं, डेली के बेस पे बीट करता हूँ। अब अगर हो रहा ये है तो पता, बहुत अच्छा है ऐसा। अगर आपको एचडीएफसी कंफर्टेबल। स्मॉल कैप फंड है, जी एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जी। और क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। जी वो तो बहुत एयूएम बहुत लार्ज है उनका तो। जी, काफी उनको तो बड़ा। मोस्टली डेली बेस पे बीट करता हूँ। अब जी। मुझे अब ये नहीं पता कि वो क्या है, अब कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। लेकिन ये भी मुझे पता है कि 50 स्टॉक से कोई ये रिच भी नहीं बना सकते। आठ एक्चुअली दस स्टॉक होते हैं। आपको अच्छा रिटर्न अगर बन रहा है कंसिस्टेंट परसेंट वाइज, तो हो सकता है आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि 50 लाख अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो आप उस पर रिस्क अगर थोड़ा कम भी रखेंगे तो अच्छा पैसा आपका बनता रहेगा। बट इस पर मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट करना कि ये 50 लाख 2-3 साल में 1.5 या 2 करोड़ हो, तो वो नहीं हो सकता। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं कि परसेंट वाइज मेरा बनता रहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी कर सकते हैं। जैसे आपका 10-15-20 लाख रुपए अगर बन रहा है साल का, तो बुराई नहीं है, अच्छा है। इतना मतलब जनरली बनता नहीं है लोगों का, लोग लॉस कर अभी, देते हैं। हाँ अब ये देखिए मुझे, अब जैसे अब ये अब बसंत सर भी कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट डाउन आएंगे तो आईटी चलेगा। अब इसीलिए मैंने आईटी का पूरा पैक ही ले लिया, सियांट ले लिया, सियांट डीएलएम ले लिया, सोनाटा, केपीआईटी टेक, जो जितना भी है ना, मैंने पूरा पैक ले लिया है। अब वो कहते हैं कि आईटी चलेगा, इंटरेस्ट रेट डाउन आएंगे तो आईटी चलेगा, और आईटी में भी एआई एआई रिलेटेड चलेंगे, इसमें सारे
वैसे तो AI रिलेटेड इंडिया में कोई है ही नहीं, लेकिन अगर इन होगा तो इनमें से आ लेगा, जितने मैंने मेरे पास है इनमें से आ लेंगे। जी अब वो जी मल्टी फोल्ड इफेक्ट आएगा उसका फिर, क्यों, जब जी जैसे जी। इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, तो ये उस केस में पोर्टफोलियो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये 12-13 स्टॉक है इसमें आईटी से रिलेटेड। 15 17 20 सियांट है, सियान परसेंट। डीएलएम है। अब सियान डीएलएम मेरे पास 1.25 लाख का सियान डीएलएम है। जी जी। अब ये कितना, ये डबल भी हो गया तो भी 2.5 लाख ही हुआ ना। ये बात भी है अब इसमें। वो चीज हमेशा साथ में रहेगी कि जब आप ज्यादा स्टॉक डालेंगे तो जो कम वैल्यूएशन पे हैं उन वो अगर परफॉर्म भी कर गए तो पोर्टफोलियो चेंज नहीं होगा। बट अगर परसेंट वाइज रिटर्न से आप कंफर्टेबल हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। आप 15 20 25% का रिटर्न अगर बना पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा ऑप्शन है। नहीं, इंडेक्स को तो मैंने बीट किया है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इंडेक्स को तो मैंने बीट किया है। लेकिन अब इसमें मैंने आपको भेजा भी था शॉर्ट भी। अब कोफोर जिसमें 6,000 का है, अब इससे कितना बढ़ेगा। CDSL 1850 का हो लिया ऑलरेडी, 1100 की परचेज है, अब वो कितना बढ़ेगा। अभी इतने इतने 60% के प्रॉफिट पे, अब ये लगभग कोई 60%, कोई 100% के प्रॉफिट पे ये स्टॉक्स हैं। तो अब मैं इसकी मतलब जो है ना, इसको 10 स्टॉक्स में अगर करना चाहे, 15 स्टॉक्स में अगर करना चाहे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। नंबर नंबर एक। और दूसरा फिर वो यूएस स्टॉक्स वाला भी मैंने आपको बताया था कि यूएस स्टॉक्स भी देखे थे आपने। वो उसमें वो ETF है एक मेरा, वो लिया था मैंने। ETF है तो आप उसे चलने दीजिए, अच्छा है, सेमीकंडक्टर है उसमें, कंसिस्टेंट आपका रिटर्न बन सकता है क्योंकि डिमांड तो ऑलरेडी है ही ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अगर आप 15 स्टॉक करना चाहते हैं, ये 50 स्टॉक्स को आप 15 स्टॉक्स करना चाहते हैं। वो तो वो 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 करने हैं मुझे, वो करने हैं सब। वो अब 15 आप। वो करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हाई पी स्टॉक हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत हाई है और ग्रोथ उनका पहले जितना नहीं है, जितना आपने खरीदा था उस हम्म टाइम पे था उतना नहीं है, आप उनको थोड़ा समझ सकते हैं कि इनको मैं निकालूं या क्या करूं, क्योंकि उनमें बड़ा रिटर्न बनना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पी वैल्यूएशन और एक्सपेंड नहीं होता है, थोड़ी स्लो ग्रोथ के साथ। इसके साथ जो कुछ लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, 2 3 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं क्योंकि जनरली 3 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बाद एकदम से 15 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनना पॉसिबल नहीं है। तो वहां से निकाल के अगर स्मॉल कैप में लाएंगे या फिर मिड कैप में लाएंगे तो मुझे लगता है रिटर्न थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वहां रिस्क भी बढ़ जाएगा, तो आप उसको समझ के चलें कि रिस्क भी आपका साथ में बढ़ेगा जब आप 15 स्टॉक करेंगे। आपको सर, ये पचास कैसा लाख स्टॉक है? बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, जी बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स, जी BEPL। हाँ, देख लेते हैं। BEPL टिकर है इसका, BEPL। 19 का पी है इसका। ये बहुत वॉलेटाइल लग रहा है मेरे को स्टॉक, ये कहीं ना कहीं आपके हाथ से बिक जाएगा जब इसका रेट फ्लक्चुएट करेगा, मतलब ये बाद में रेट आ जाए तो इट्स लाइक राइडिंग अ मैड हॉर्स। आप पागल घोड़े पे अगर बैठोगे तो आप भले ही घोड़ा पहुंच जाए लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा। ये बसंत सर का एक ओल्ड इंटरव्यू था IIM रांची में, तो वहां पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप अगर देखेंगे तो आपको मजा आएगा। हम्म, नहीं ठीक है सर। और बस ये अच्छा, एक सर ये बताइए कि मान लीजिए अब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसा स्टॉक है, मैं सिप की फॉर्म में उसको ले रहा हूँ। एक जी ले लिया आज, एक एक महीने बाद ले लिया, 2 महीने बाद ले लिया, वैसे फॉर्म में मैंने सिप करके मैंने 190-200 स्टॉक इकट्ठे कर लिए। जी और जी आज मैं सारों को एक साथ भेज देता हूँ इनको, जी। ठीक है, तो LTCG लगेगा कि STCG लगेगा उस केस में प्रॉफिट के ऊपर? क्योंकि अ, वो तो मैंने टुकड़ों में लिया शेयर, तो मान आप लीजिए, अगर है अपने ना, तो। ब्रोकर के अकाउंट में देखेंगे तो वहां पर जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो वहां पर उसका वैल्यूएशन जब दिखता है तो वहां पर स्प्लिट दिखता है कौन सा शेयर कब लिया है। जो अब के शेयर हैं उसका अगर प्रॉफिट 1 लाख से एक्सीड कर रहा है तो 15% उस पर लगेगा और पिछले वाले पे 10% लगेगा। वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर उसको मैनेज कर लेगा। नहीं, शायद वो आप समझ नहीं पाए बात में। अगर मान लीजिए एक तो 1 महीने में ले लिया, एक अगले महीने बाद ले लिया, तो स्क्रिप्ट तो एक ही है, स्क्रिप्ट तो एक ही है ना। जी जी। तो उसको अगर पूरी स्क्रिप्ट को साथ में लिए, तो वो अलग अलग टाइम पे है शेयर सारे, 200 शेयर, और बेच दिया उनको एक ही साथ इकट्ठा 200 शेयर को। तो सर फिर वो मैं वही चीज बता रहा हूँ, लॉन्ग वो टर्म हुआ या डिपेंड शॉर्ट टर्म करता हुआ, अगर आप बता पाए तो? है। लॉन्ग टर्म होगा जो पुराने शेयर्स हैं उनके लिए, और शॉर्ट टर्म होगा जो नए शेयर्स हैं 1 साल से कम वाले उनके लिए। तो जो नए शेयर्स हैं उन पे 15% लगेगा और जो पुराने शेयर्स हैं उन पे 10% लगेगा। प्रॉफिट तो पूरी स्क्रिप्ट का ही आएगा ना सर, पूरी स्क्रिप्ट का ही आएगा ना, पूरे के पूरे दो स्क्रिप्ट का सौ दो सौ शेयर का। प्रॉफिट पूरा आएगा, बट वो डिवाइड करेगा ओल्ड प्रॉफिट को और न्यू प्रॉफिट्स को।
तो बाकी तो इसमें और ये सर, और आप ये है इनको इसमें कम क्या। कीजिए स्टॉक्स को, उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अभी क्या है, आपकी बहुत आपकी आवाज़ सर कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो गई, सॉरी, आपकी एक्चुअली आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई। 1 मिनट से कम रह गया, तो धीमे धीमे करके वो अच्छा, खत्म एक कर। मिनट से कम रह गया, अरे। जी जी, हाँ, 30 सेकेंड्स रह गए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड अ, कीप इट अप, कीप इट अप। मैं यही मेरी कामना रहेगी कि आप ऐसे ही, आपका चैनल और आप आपके जो है आपकी सारी चीज